स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफर क्लास 92 में। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का अध्याय मतलब पहला पार्ट स्टार्ट हो चुका है, जो कि पहला पार्ट जो है आपके ये हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया उनके प्रकार जो है हमने ये लिख रखा था कि ये होती है, ये क्या है आपकी विद्युत रासायनिक प्रणाली है। ठीक है ना, जो अपक्रियाएं की जाएंगी हाई स्कूल में, जितने भी है अपक्रिया की जाएगी हाई स्कूल में, सभी इसी के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, जबकि हाई स्कूल में है नहीं, लेकिन आपको जानना बेहद जरूरी है। ये आपका ट्वेल्थ में मिल जाता है। ठीक है, ट्वेल्थ में मिल जाता है, लेकिन ट्वेल्थ वाले भी इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका फंसेगा कि मान लीजिए कि जब हम कोबाल्ट में आयरन का टुकड़ा डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। क्यों? तो आपका क्वेश्चन यहीं से बनाया जाएगा। क्यों इसलिए बन जाता है? क्योंकि इसकी सक्रियता जो होती है, यानी कि कोबाल्ट की सक्रियता कम होती है और इसकी आयरन की सक्रियता ज़्यादा होती है। अब उसमें बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण को लिख दिया जाएगा। ठीक है, जब उसको इसके बारे में एकदम चर्चा करेंगे तब बताएंगे। लेकिन हाँ, जो अभी रिएक्शन कराए जा रहे हैं इसी के आधार पर ही कराए जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम आपको कुछ क्वेश्चन तक आपको हमने बताया था संतुलित रासायनिक अपक्रिया और असंतुलित तक बता दिया था, जिसको हम कंकाली कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए आपका हेडिंग है। ठीक है ना, तो संतुलित कैसे किया जाएगा? आप एक चीज सोचिए, अगर अभी वो इसे डायरेक्ट थ्योरी टाइप बताया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर तक रहेगा, उसके बाद फिर कहीं मिलेगा, आप उसको कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के तरीके पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल टाइप पर। ठीक है, अब हम जैसे लिख लेते हैं Mg प्लस O2। ठीक है, Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। ठीक है, हमें असंतुलित का या कंकाली का एक डिफिनेशन बताया था कि तीर के निशान के दोनों प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या जब असमान होती है तो उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, तो ये यानी कि कंकाली है, यानी कि असंतुलित है, इसको हम क्या करना है, संतुलित करना है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, ये Mg है, Mg कितना है, Mg कितना है, इधर 1 Mg है। ऑक्सीजन कितना इधर है, ऑक्सीजन इधर है 2, ये ऑक्सीजन 2 है। इस साइड देखो उत्पाद में Mg, ये इसमें गुणा होगा, ये इसमें ले जाकर। ठीक है, Mg कितना Mg है, इधर Mg 2 है, लेकिन ये इसका भी इसमें गुणा होगा, तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, देखिए Mg यानी कि ऑक्सीजन 1, Mg 2 है, इधर 1 है उधर 2 है, यानी कि हमारी जो अपक्रिया है वो असंतुलित है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे थ्योरी में, यदि हम Mg में 2 मोल बढ़ा दें। ठीक है, कितना मोल, 2 मोल। हमने आपको पहले बता रखा है कि यहाँ पर अगर सफिक्स इसको हम कहते हैं, जो नीचे लिखा होता है इसको हम सफिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर सफिक्स में आपका 1 है, या आप ऐसा मान लीजिए कुछ लिखा नहीं गया है, जैसा यहाँ Mg हो गया, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर परमाणु है, अणु नहीं है। ठीक है ना, वहाँ पर परमाणु है।
अगर यहाँ पर देखिए O2 कितने अणु है, 2 अणु है, ठीक है। अगर इसका आगे कुछ लगाया जाता है तो उसका हम कहेंगे मोल। अब कितना मोल, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि मोल किस में जाएगा, गुने में जाएगा, लीटर में जाएगा, किलो में जाएगा, इस पर भी डिपेंड है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अगर हम mg में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, ठीक। आप एग्जांपल से ही समझेंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे, इधर देखो mg कितना है, mg 1 mg है, mg इधर कितना 2 है, इधर कितना ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, इधर 2 है, ठीक है। यानी कि हम देखेंगे अभिकारक में, लिखेंगे अभिकारक में, अभिकारक में mg की संख्या कितनी है, 1 है, यही तो भैया अभिकारक है, ये उत्पाद है। mg की संख्या 1 है तथा ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, ठीक है। तथा अभिकारक में अभिकारक में आप ध्यान दीजिए, अभिकारक में कितने mg है, mg के 2 मोल है तथा ऑक्सीजन के भी, यही ऑक्सीजन के भी 2 मोल हैं। यदि हम लिखेंगे, यदि हम ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर हमें मैग्नीशियम लेना पड़ेगा। यदि हम mg को 2 मोल बढ़ा दें, 2 मोल बढ़ा दे तो हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, आप ध्यान रखिए कि आपको संतुलित कैसे कराया जाता है, ठीक है। अगर आप संतुलित करना सीख गए तो याद रखिए आपका 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के लिए कंफर्म है, आपका यहीं से पूरा गारंटी। और गारंटी कितने प्रतिशत की है हम बताते हैं आपको 100% की गारंटी है। 2 नंबर, कितने नंबर, 2 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। संतुलित करने के लिए आता है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम आज क्या करेंगे, संतुलित करना ही सीखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर mg प्लस O2 के साथ mg है तो अगर हम mg की संख्या इधर देखेंगे 1 है, इधर है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना 2 है, तो ऑक्सीजन की संख्या दोनों में बराबर है, ठीक है। लेकिन हाँ, mg की संख्या इधर 1 है, इधर 2 है, तो अगर हम mg में, अगर अभिकारक में mg में अगर 2 मोल बढ़ा दें, इधर कम 2, देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा ना 2, ठीक है। जब कर देंगे तो कितना आएगा, 2mg प्लस O2 गिव्स आउट 2mgO, और ये आपका आंसर हो जाएगा संतुलित करने के बाद। तो लिखा क्या गया, अभिकारक में, ये आपका अभिकारक है, अभिकारक में mg की संख्या 1 तथा ऑक्सीजन की संख्या 2 अणु है। यहाँ पर क्या है, ये अणु है इसलिए 2 अणु तथा अभिकारक mg के 1 मिनट, यहाँ पर हमें उत्पाद लिखना पड़ेगा, ठीक है। उत्पाद, ये उत्पाद है, mg के 2 मोल है तथा ऑक्सीजन के भी, मतलब ऑक्सीजन के भी 2 मोल है, ठीक है। यदि हम mg को 2 मोल बढ़ा दें, ठीक है ना, तो हमारी अभिक्रिया जो है क्या होगी, हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, ठीक है। हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, ठीक है ना। किसमें बढ़ाना है आपको, अभिकारक में बढ़ाना है, ना कि उत्पाद में, ठीक है। तो आपको जिसमें बढ़ाना है आप वही लिखोगे, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब की बार क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ संतुलित करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट थ्योरी टाइप में इसे बता देंगे, ठीक है।
वही करेंगे जो लिखेंगे, जो इसमें किया जाएगा वही लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदरवाइज नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल टाइप में ये भी लिख सकते, इतना लिख सकते हैं, इतना ही बहुत है, लेकिन आगे भी देखिए क्योंकि आपको संतुलित करना आना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको इतना लिखने की जरूर रहेगी, आप जो करोगे वही लिखना है, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिए अब है कितना, NaOH है कितना भैया, NaOH प्लस NaCl प्लस NaCl विद सॉल्ट, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, NaCl है, ठीक है, HCl है, यहाँ पर कितना HCl है, HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप ध्यान दीजिए, हमने आपको बता क्या रखा है कि भैया जो सोडियम है ना, सोडियम हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा। अब देखिए इसमें सोडियम का है, सोडियम यहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है भैया, हाइड्रोजन यहाँ है। तो आपका जो सोडियम आएगा हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा और हाइड्रोजन को अपने स्थान पर भेज देगा। समझ में आया? देखो आपका ये सोडियम है, सोडियम आएगा किसके स्थान पर, हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन जाएगा सोडियम का स्थान पर, ठीक। अब हाइड्रोजन सोडियम इसलिए हाइड्रोजन का स्थान पर आएगा क्योंकि सक्रियता इसकी ज़्यादा है, तो इसकी सक्रियता कम है, इसलिए ये इसका स्थान ले लेगा और ये आकर इसका स्थान ले लेगा। समझ में आया? अब देखो ये आएगा इसके स्थान पर तो कितना होगा, NaCl हो जाएगा, ये इधर आएगी तो कितना NaCl हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चलाएगा तो बताइए प्लस HOH। समझ में आया? अब कहो HOH क्या है, तो भैया आप ध्यान दीजिए, इसकी सही रूप यही होती है लेकिन लिखा H2 हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, कितने H हो गए, 2 H हो गए ना। तो क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो H2O, H2O। समझ में आया? आप देखिए जो आपका जल होता है ना वो इसी रूप का ही होता है, H+OH -N, ठीक है। जब दोनों को प्लस माइनस का अपक्रिया कराया जाता है ना तो आपस में क्या होगा, H2 हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन तो एक ही है तो H2O हो जाएगा। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, देखिए अब दोनों तो बराबर है ना, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना, 1 है, ऑक्सीजन भी इधर एक है, सोडियम कितना है, 1, इधर भी 1, और हाइड्रोजन कितना इधर, इधर 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। कोई चीज़ें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए हम एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। चलिए छोड़िए, इतना आपके लिए बहुत है, ठीक है। अब जब एग्जाम मतलब ये तो आपकी वो मतलब संतुलित करना कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक है। एक क्लास आपकी वो अलग से ली जाएगी जब आपको सिर्फ अपक्रिया संतुलित करता हुआ दिखाया जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक और बता दे कहूँ तो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए देखिए Mg+O2 ठीक है। एक हो गया जैसे आप लिख सकती हो ZNO प्लस H2 इसको 4 के साउथ। अब क्रिया कर दो कितना हो जाएगा। अब हमने आपको अपक्रिया करना सिखाया है, इसको आप संतुलित कर रहे हो, अपक्रिया थोड़ी करना सीख रहे हो, तो अपक्रिया को संतुलित करना सीख रहे हो, ठीक है। नहीं तो आप एक चीज़ देखो, अपक्रिया ये आपको करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आपको अपक्रिया सीखना है। आप देखिए, आप लिखिए पहले PB, आपको और भी करवा दिए जाएंगे, ठीक है। PB NO3 का होल टाइप gives out 2 PBO प्लस
NO2 प्लस O2 ऐसी अब क्रिया दे दी जाएगी। तो आपको क्या करना रहेगा, आप क्रिया को संतुलित करना रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए आप क्रिया संतुलित कैसी होगा। इधर देखो पीबी कितना है, पीबी की संख्या इधर कितनी है, इधर एक है ना, पीबी एक है। अब देखो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन इसका गुणा इसमें होता है, तो यहाँ पर एक है, दो एक कम दो, नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन देखो 2 3 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। इधर आओ, इधर देखो पीबी कितना है, पीबी अब देखिए पीबी कितना है, इधर कितना है, 2 है, 2 मोल है ना, इसका इसमें गुणा होगा तो ऑक्सीजन कितना आएगा। अब ऑक्सीजन देखो गली निकालो, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, टोटल कितना 6 हो गया। नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन आपका कितना है, एक ही है, नाइट्रोजन एक ही है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ कितना, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, पीबी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। समझ में आया। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए अगर इसमें हम यहाँ 2 है तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना। आप एक चीज़ देखिए, आप अणु परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अणु परमाणु में परिवर्तन नहीं कर सकते, आप सिर्फ मोल में परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 2 1 कम 2, और यहाँ पर भी करना पड़ेगा 2 1 कम 2, डायरेक्ट 2 पी भी करना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ कर देंगे तो हमारा कितना 2 पी भी हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें 2 रखना पड़ेगा, 2 1 कम 2 हो गया। लेकिन हाँ आप ध्यान दीजिए, ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 और 4 1 कम 4। ठीक है, क्योंकि इसका अगर गुणा हो रहा है इसमें, तो इसका इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, अगर आगे है तो आप यहाँ इसमें गुणा कर दे, 2 3 6, अब 6 1 कम 6, ऑक्सीजन कितना हो गया और नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन फिर यहाँ पर 6 आएगा, नाइट्रोजन 6, यहाँ पर नाइट्रोजन है कितना, 1 है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 6 कर लीजिए। यहाँ पर भी अगर हम नाइट्रोजन में 6 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना 6, अब ऑक्सीजन कितना, देखो 6 गुना 12, ऑक्सीजन कितना आ गया 12, 12 2 14 और 14 2 16, ऑक्सीजन कितना हो गया 16 हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि ऑक्सीजन इधर कितना है, देखिए आपका 6 गुना 2 गुना 4 और 4 3 12, इधर 12 है उधर 16 है। तो आप बताइए तो कैसे प्रूफ होगा। अब देखिए अगर यहाँ पर 16 है, ठीक है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर देखो 2 कम 2 और 6 गुना 12, 12 12 तो 14, एक मिनट। अब देखिए 6 गुना 12 है, 17 12 2 14 2 16, ऑक्सीजन 16 आया है। लेकिन इधर आप ध्यान दोगे तो 2 3 6 6, 2 गुना 4 और 4 3 12, आपका ऑक्सीजन जो है इधर 12 आ रहा है, इधर सिर्फ कितना आ रहा है, सॉरी इधर कितना आ रहा है 12 ऑक्सीजन आ रहा है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 12, लेकिन यहाँ पर है कितना 16 है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपका 16 है, तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख कर नहीं बल्कि 3 कर दें, ठीक है, 2 ना लिख कर हम क्या कर रहे हैं 3 कर दें। अब देखिए 2 3 6 और 36 18 हो गया। अब ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 18 हो गया। अब ध्यान दीजिए इधर कितना, 2 कम 2 6 गुना 12, 12 से 14 और 14 से 16, आपका 16 हो गया। लेकिन हमें कितने की जरूरत, अभी भी 2 जरूरत है, हम यहाँ कर लें, अगर 2 कर लें, समझ में आया। आप देखो 2 गुना 4 और 6 गुना 12, 12 4 16, 2 कम 16 2 18। अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन आपका 18 हो गया। और इसका लाइन हटा देते बीच से, ठीक है। अगर यहाँ 3 किया गया है तो आपको ये भी हटाना पड़ेगा, यहाँ 3 करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो गुणा आया है यहाँ पर हमें कितना 3 देखिए, तो 3 कम 3 पी भी हो गया। अब पी भी की संख्या यहाँ इधर कितना है 2 है, पी भी कितना है 2 है। तो आपको अब इधर कितना करना पड़ेगा, देखिए अगर आपका पी भी इधर 3 है इधर 2 है, ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इधर 3 पी भी इधर 2 पी भी की संख्या कितनी है, लेड की संख्या इधर कितना है, इधर 3 है इधर 2 है। अच्छा चीज़ बताइए, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें, तो पी भी इधर 6 हो जाएगा, इधर भी 6 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करें इधर 6 कर देते, अगर हम यहाँ पर कितना किए 6 कर दिए, यहाँ पर कितना आप देखिए 6 गुना 12, 6 गुना 12 12 3 36, अब देखिए इधर कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर पी भी कितना रखा है, पी भी यहाँ 10 से रखा, आप इधर भी 3 से गुणा कर दीजिए, आप होगा कितना इधर 6 हो गया, ठीक है। तो पी भी की संख्या इधर भी कितनी हो गई,
पीवी आप देखेंगे तो आपका 6 पीवी हो गया, इधर भी 6 पीवी, लेकिन ऑक्सीजन अब देखिए कितना बढ़ गया। ऑक्सीजन 6, अच्छा तो 12, अच्छा 18, 18 और 18 4 कितना 22 हो गया ना। अब इधर भी देखना पड़ेगा आपको, इधर कितना है 2, मतलब 6 गुना 12 और 12 3 36, इधर 36 है। और ऑक्सीजन कितना है इधर, इधर इधर 36 है, और इधर कितना है 2 3 6। आप इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 6, ठीक है, इसका हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 6, ठीक। आपको एक चीज़ वैसे आप डायरेक्टली देख सकते थे कि आपका ऑक्सीजन से जो है मामला फंस रहे थे, ठीक है। आप एक सिंपल टाइप में देख लो, हम इसको हटाते हैं, ठीक है, इनको भी हटाते हैं, इनको भी हटाते हैं, पूरे को हटाते हैं। यहाँ पर था कितना, इनको भी हटाते हैं, इनको भी हटाए। यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन था, यहाँ पर नाइट्रोजन था, यहाँ पर सिर्फ 2 था, ठीक है। अगर देखिए, अगर यहाँ पर 2 पीवी है, यहाँ पर हम क्या करें 2 पीवी बढ़ा दें। अब पीवी बराबर है, तो पीवी बराबर इधर कितना है, इधर 2 है, इधर भी पीवी, पीवी कितना है, इधर भी लिख दो पीवी, पीवी इधर भी 2 है, इधर भी 2। समझ में आया। अब देखो, हमें एक चीज़, कोई चीज़ ऐसी देख रहे हैं जिसको हम भाई बढ़ाना हो, तो ये देखो, अगर इधर कितना है, इधर अभी यहाँ तो 2 है, 2 2 4 4 3 12, इधर ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कितना है 12 है, तो इधर कितना है 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 2 4 2 6, आपका 6 है, कितना है 6 है। तो आपको लाना कितना है 12 लाना है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ बात बताइए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, अगर हम यहाँ पर 4 से कर दें, समझिएगा बात को, यहाँ पर कितना 4 4 से कर दिए, 4 गुना 8, 8 दो 10, 10 की 12, तो ऑक्सीजन इधर भी कितना हो गया 12 हो गया, समझे। अब नाइट्रोजन कितना, वो भी ध्यान देना आपको। नाइट्रोजन है कितना, नाइट्रोजन यहाँ पर है कितना 1, ठीक, यहाँ पर है कितना 1, तो 2 1 कम 2, नाइट्रोजन इधर कितना हो गया 2 हो गया। तो नाइट्रोजन यहाँ कितना है, यहाँ पर 1 है, अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन 2 हो गया। अब देखिए हमारी ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 2 गुना 4, ऑक्सीजन 4, 2 6, 6 12 18 हो गया। यहाँ कितना हुआ आपका ऑक्सीजन 12 ही है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 12 ही है। आपको करने की क्या ज़रूरत है, आप देखिए, अगर हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो हमने बराबर कर दिया, नाइट्रोजन बराबर, तो ऑक्सीजन का मामला फंस रहे हैं, तो यहाँ से क्या करेगा 2 1 कम 2, तो आप देखिए 2 ही है, ठीक है, ऑक्सीजन भी 2 है, नाइट्रोजन भी 2 है, तो आप देखिए यहाँ से कितना कर दें, यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कितना ले दें, यहाँ पर है कितना 12 है, यहाँ पर हम कितना कर लें, यहाँ पर 3 कर लें, 3 गुना 6 और 6 4 10 और 10 2 12। अब समझ में आया। अब देखिए ऑक्सीजन इधर 12, ऑक्सीजन इधर 12, ठीक है। अब सही हो गया ऑक्सीजन, देखिए 2 3 2 गुना 4 और 4 3 12, ऑक्सीजन 12, 2 1 कम 2, 2 गुना 4, 2 4 6 और 2 3 6, 12 हो गया ना। ऑक्सीजन इधर भी कितना हो गया 12 हो गया, देखिए दोनों बराबर है। पीवी देखिए 2 पीवी, इधर भी कितना 2 पीवी है, ठीक है। अब देखिए हमें नाइट्रोजन 2 1 कम 2 हो गया, तो आप देखिए नाइट्रोजन इधर भी इसका गुणा होता है। अब आपका यानी कि अब करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, अब करेक्ट हो गया, समझ में आया। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। अभी हमने जैसा क्या किया, हम उसे डायरेक्टली बैठा सकते थे इतना इतना काउंट में कर दें, लेकिन हाँ जब जब सामने वाला कोई गलती करता है ना, तो आपको भी समझ में आनी चाहिए कि जब हमसे गलती होगा तो क्या करेंगे, समझे। अगर नहीं बैठ रहा है तो उसको बैठाना चाहिए, वो बैठेगा कंफर्म पक्का बैठेगा, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब क्रिया क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं ना, संतुलित कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रिया करवा नहीं रहे, आपको इतना पूरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इतना जो ये सब हटाया गया था ना, यानी कि टू थ्री जो अपने पास लगा वो सब नहीं रहेगा, आपको डायरेक्टली आप क्रिया इसी टाइप में दे दिया जाएगा और कह दिएगा संतुलित कीजिए, आपको संतुलित करना रहेगा, ठीक है। संतुलित करने के लिए मैक्सिमम 2 नंबर देगा बस, एक से अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 2 नंबर देगा बस, ठीक है। चलिए आगे हेडिंग पर चलते हैं। रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत, रासायनिक
रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो किसका संबंध क्या होता है। अब जैसा कहीं एग्जाम्पल लिखा हो NaCl+H2O गिव्स आउट, आप यहाँ पर लगाइए गिव्स आउट, क्या हो गया NaOH प्लस H2 प्लस H2, यहाँ पर लिख दिया G लिखा है और यहाँ पर क्या है दिया Q, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर Q अब प्लस है। ठीक है, आप एक चीज़ जानिए कि S फॉर होता है सॉलिड, S फॉर सॉलिड जिसको हम कहते हैं ठोस, और L फॉर लिक्विड जिसको हम कहते हैं द्रव, और AQ क्या है, AQ है जलीय विलयन है, ये जलीय विलयन है, आप इसका जरूर ध्यान रखिए। और H2 मतलब जो G लिखा है इसका मतलब गैस है। समझ में आया आपको, क्या क्या चीज़ें पता हो गया। ठीक है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत में अगर आपका सोडियम दिया गया तो इसका मतलब सोडियम ठोस में दिया गया है, और जल लिक्विड में दिया गया मतलब द्रव में है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है इसका मतलब वो जलीय विलयन है। हाँ, अगर आपका हाइड्रोजन आता है तो आपका वो क्या है, गैस है। ठीक है ना, आप इन सभी चीज़ों को बेहद तरीके से नोट कीजिए और भूलना मत, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, आप समझिए ये सभी चीज़ें आपको विस्तार से याद रखना चाहिए। ठीक, ये आपके हेडिंग तुरंत खत्म, बहुत ज़्यादा था नहीं इसमें, बस यही सब चीज़ें बताना था। और आप जानिए अब आपकी जो स्टार्ट हेडिंग है वो लिखा रहेगा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। देखिए ये आपकी जो हेडिंग है उसमें कई प्रकार हैं। ठीक है, अब जैसे हो गया योगात्मक हो गया, नंबर 1 योगात्मक अपक्रिया हो गया, नंबर 2 पर है आपकी कौन सी अपक्रिया। देखिए योगात्मक में आपकी अपक्रिया जो है वो भी आपको बताया जाएंगे, लेकिन और एक है आपका प्रतिस्थापन और तीसरी है आपका अनुत्क्रमणीय। और अगला जो आपका रहेगा व्युत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, एक उत्क्रमणीय है। और आगे भी कुछ है, आगे आपके कुछ हेडिंग है वो भी आप जानिए। आगे की हेडिंग है अपघटन अपक्रिया, और अपघटन है, वियोजन है, अपघटन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। और 8 नंबर पर कोई है उभय अपघटन है, उभय अपघटन है। और ऊष्माक्षेपी है, और ऊष्मशोषी अपक्रिया। ठीक है, इसके बाद आपका उपचयन है और अपचयन है। ठीक है, तो आपकी इतने अपक्रिया जो 12 अपक्रियाएं हैं, ये देखिए
पहले बार मैं बता दूं, ये इतना चीज़ दोबारा है, ठीक है। यहाँ से आपका मैक्सिमम मैक्सिमम कितना, 12 में से कुछ नहीं तो तीन तीन की गारंटी मैं लेता हूँ, आपका यहीं से सिर्फ 12 में से फंसेगा, ठीक है। जो कि बहुत ही आसानी से बताया जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे योगात्मक अब कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ें आपको पता नहीं होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है हेडिंग से अगर उनका मतलब निकाल लिया जाए तो वो हेडिंग से मतलब पूरा आप पढ़ लिए समझ लीजिए। योगात्मक मतलब होता है जोड़, लेकिन वो जोड़ कैसे वो आप नहीं समझोगे। प्रतिस्थापन क्या, प्रतिस्थापन मतलब स्थान बदलना, स्थान स्थान परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय क्या है, जो एक ही दिशा में चले, एक दिशा वाला होता है। और ये उत्क्रमणीय जो दोनों दिशा वाला है, दोनों दिशा वाला है, ठीक है। अब घटन है, टूटना होता है, अब घटन मतलब टूटना होता है। और वियोजन मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, वियोग वियोग मतलब रोना होता है, रोना मतलब अलग होता है, यहाँ इसमें भी अलग होता है लेकिन इससे ये अलग होता है, ठीक है। उभय अपघटन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, आप जब इन सभी पे हम निगाह कराए, हम आपको यात्रा कराएंगे इस पर ना, योगात्मक प्रतिस्थापन, अनुक्रमणीय, उत्क्रमणीय, अपघटन, वियोजन, उभय अपघटन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन, उपचयन, जब इस पर आप क्रिया कराएंगे तब के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से भी आपको समझ में आएगा। और ये जो आपके 12 क्रियाएं हैं, ये मैक्सिमम 2 पार्ट में वीडियो अपलोड होंगे, एक 6 अलग अलग होगा, ठीक है। आप उस पर भी बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।